आगे मैं वीडियो शूट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदात दरूद सलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तान गिरामी, जिस तरह पाकिस्तान के दीगर सियाती मुकामात पर 14 अगस्त की रात यानी कि 13 अगस्त की रात और 14 अगस्त की सुबह, जिसे हम कह सकते हैं रात 12 बजे के बाद दिन तब्दील हो जाता है, और इसकी जो गहमा गहमी जहाँ दीगर सियाती मुकामात पर रही, इसी तरह सवात के शहर कलाम में भी भरपूर तरीके से ना सिर्फ मुकामी लोगों ने बल्कि दूर दराज से आए हुए सयाह हज़रात ने भी भरपूर तरीके से इस दिन को मनाया। जश्न आज़ादी को मनाने का जो तरीक़ाकार है, इसके ऊपर तो बहस की जा सकती है, लेकिन मैं नहीं करता। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी और जश्न आज़ादी मनाने का ये अंदाज़ शायद इन लोगों को पसंद है जो कि इस तरह की ये जो पूँ पाँ चाँ चाँ कर रहे हैं, लेकिन शायद और लोगों को भी पसंद होगा, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ये अंदाज़ किसी तौर पर भी इस्लामी फलाई मुमलिकत पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मनाने का नहीं है। मेरा अपना ज़ाती राय से आप लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बरकैफ मुल्क के दूर दराज इलाक़ों में सभी जगहों पर, जहाँ मैं आज रावलपिंडी में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी रात गए तक ये चाइना की मेहरबानी है। हमारा दोस्त मुल्क है और वो हर वो चीज़ हमें प्रोवाइड कर रहा है जिसकी हमें ज़रूरत है और हमें तलब है। यानी कि ये बाजे और गाजे जो उनसे हैं, ये हर जगह पे अवेलेबल हैं, और उन बाजों गाजों ने यहाँ पर भी अपना काम दिखाया। और स्वात के इस इलाके में जहाँ बाजे गाजे भी बने, वहाँ पर लोगों ने आतिशबाजी कर कर भी इस प्रोग्राम को यानी कि जश्न आज़ादी को मनाया। ये आप देख सकते हैं कि एक जमे गफ़ीर है और बड़ी तादाद में क्योंकि स्वात कला में पिछले साल सैलाब आ गया था, उसके बाद से सयाहत बिल्कुल यानी कि डगमगा रही थी, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी कोशिश की वहाँ की लोकल लोगों ने भी, और प्लस इंतज़ामिया ने, तो वहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इस काबिल बना दिया गया था कि हर किस्म की गाड़ी कलाम पहुँच पा रही थी। तो इसी वजह से रात गए तक बड़ी तादाद में गाड़ियाँ स्वात कलाम के अंदर दाखिल हुई, और फिर यहाँ पर एक जश्न का समा था। बहुत शुक्रिया बशीर ख़ान साहब का कि जिन्होंने हमें वहाँ से अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे लिए, आप सब के लिए ये वीडियो बना के भेजी। बशीर भाई अब बाकायदा टूरिज़म और सयाहत से रिलेटेड हो चुके हैं। हमारी दावत पर वो इस तरफ आए थे, उन्होंने अपना जो एक डेरा था उसको गेस्ट हाउस में भी तब्दील किया। उनका गेस्ट हाउस भी बड़ा देसी सा और बड़ा सिंपल सा है, जिस पर आपको बेड तो नहीं मिलते, लेकिन गद्दे हैं, साफ़ सुथरा माहौल है। अगर आप दोस्त जाना चाहें तो वहाँ ज़रूर रह सकते हैं। इसके अलावा अब बशीर भाई आप वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं लोकल पिंडी से, पूरे ग्रुप्स का। अगर आपकी पूरी फैमिली है 20-25 लोगों की, तो उसका अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। वहाँ पर खाना पीना रिहाइश हर किस्म की अरेंजमेंट्स आपको करा दे सकते हैं। इसी तरह जो कि टूर ऑपरेटर वगैरह हैं वो भी इनसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये वहाँ के मुकामी हैं और तमाम होटल्स में इनके साथ इनकी नो हुआ है, तो वहाँ पर ये आपको बेहतरीन तरीके से रूम्स वगैरह भी लेके दे। हमारा नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं, पहले से होटल बुक करा कर जाना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको पूरी तरह डिटेल फ्राहम करेंगे। इसी तरह स्वात कलाम के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान के दीगर सियाती मुकामात से थोड़ी सी मुख्तलिफ रूटीन हमें देखने को मिलती है। इसमें सबसे पहला तो आपका जो स्टॉप आता है वो बहरीन आता है, और पिछले साल सैलाब के बाद बहरीन से कलाम जो रोड थी वो मुख्तलिफ जगह से डैमेज हो गई थी। इस दफ़ा भी हमने इससे पहले वीडियोज़ में भी आपको बताया कि बहरीन से कलाम रोड जो सी है वो 8 से 9 मुकाम पर डैमेज हुई थी, जिसको बाद में अब रिपेयर कर दिया गया है। गूगल मैप पर भी आप देखें तो 8 से 9 मुकाम आपको रेड नज़र आते हैं, जो इस बात की गमाजी करते हैं कि यहाँ से रोड ख़राब है।
ये रश की सूरत में भी यही लाइन होती है, या शायद थोड़े कलर चेंज होगा, मैं कलर ब्लाइंड हूँ, लेकिन वहाँ पर ज़ाहिर हो रहा है कि 8 से 9 मुकाम है। लेकिन उन 8 से 9 मुकामों को अब इस काबिल बना दिया गया है कि हर किस्म की गाड़ी, जिसमें होंडा सिटी है, उसमें 660 सीसी गाड़ियाँ हैं, जिसमें करोला कार है, जिसमें कैरी डब्बे हैं, जिसमें IS है, जिसमें कोस्टरें हैं, हर किस्म की बसें गाड़ियाँ जो सी हैं वो यहाँ तक पहुँच रही हैं। इसी वजह से ये देख सकते हैं कि इतना बड़ा जम गफ़ीर आज आपको कलाम बाज़ार के अंदर नज़र आ रहा है। और कलाम के मुकामी लोग खुशी से निहाल इसलिए भी हैं कि एक तवील अरसे के बाद उनका जो सियाहत से वाबस्ता लोग हैं उनके कारोबार में, रोज़गार में एक अच्छी हलचल नज़र आई है। यहाँ पर इस लिहाज से भी एक चीज़ पहले रही है कि सवात के इलाके में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, अमन व अमान की, उसकी वजह से भी ये इलाका काफ़ी अरसे तक ज़ेर-ए-ताब रहा है। लेकिन उसके बाद फिर कोरोना आ गया, तो मेरा ख्याल है कि एक 10 से 15 साल के बाद ये एक हकीकी तौर पर जो सियाहत का सही पीक सीज़न है वो इस वक्त कलाम के अंदर मौजूद है। बाकी अगर बात करें कि इन दिनों के हवाले से कि यहाँ पर देखें, ये मैं किसी को डिफेंड नहीं करना चाहता हूँ, बाद लोग ज़्यादती भी करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी ज़्यादती करते हैं, लेकिन सवात कलाम के अंदर ये एक चीज़ मैंने सुनी थी, एक दफ़ा इम्प्लीमेंट हुई है नहीं हुई है, कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा किरायों का तयन कर दिया गया है, यानी कि पीक सीज़न में ये किराए होंगे और ऑफ सीज़न में ये किराए होंगे। ये इस तरह का अमल तो पाकिस्तान के सभी सियाती मुकामात पर होना चाहिए कि जिसमें एक कैटेगराइज़ कर देना चाहिए कि ये कैटेगरी ABCD के होटल हैं और इनका ज़्यादा से ज़्यादा ये किराया हो सकता है और कम से कम ये किराया हो सकता है, यानी कि वो ऑफ सीज़न में और पीक सीज़न दोनों में अपने किराए मुतय्यन कर दें और उसके मुताबिक स्ट्रिक्टली चलें और वो अवेज़ा हों। हर बंदे को पता हो कि अगर इस होटल में जा रहे हैं तो पीक सीज़न है तो ये रूम रेंट होगा, कोई अपनी तरफ से उसको ज़्यादा बढ़ा ना सके। लेकिन अगर कोई इस किस्म का कोई स्पेशल अगर कोई चीज़ हो तो वो भी उसके लिए फिर सारे होटल्स में यकसां एक जैसा रेट होना चाहिए और पता होना चाहिए लोगों को, ताकि लोग उसके मुताबिक प्लान करके आएँ। मिसाल के तौर पर एक होटल है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा किराया तय कर दिया गया है और कम से कम जो है वो 3000 है और ज़्यादा से ज़्यादा उसका 6 या 7000 किराया हो सकता है। तो फिर बंदा उस हिसाब से प्लान करके जाता है, चलें कुछ भी हो जाए जी, 7000 के हिसाब से हमें रूम अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर ये बट टिक्का कढ़ाई वाले भी मौजूद हैं, उस्मान भाई हमारे दोस्त हैं इटली से, उनका ये सेटअप मौजूद है। यहाँ पर अगर आप जाएँ तो खाना ज़रूर खा के हमें फ़ीडबैक दीजिएगा कि इस वक्त इनके खाने का क्या स्टैंडर्ड है और क्या ये अपना स्टैंडर्ड बरकरार रख पाए हैं कि नहीं रख पाए हैं। तो फिर मैं उस्मान भाई को इसके बारे में ज़रूर मुतला करूँगा कि जनाब आपका जो होटल है वो इस वक्त ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है और ये कमेंट्स हैं लोगों के आपके बारे में, तो इसके बारे में ज़रूर राय दीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि ये स्टैंडर्ड तमाम होटल्स का पाकिस्तान के सभी सियाती मुकामात पर जब तक नहीं होगा तब तक ये मुमकिन नहीं है। हाँ, अब रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की बात की जाए तो जो पाकिस्तान टूरिज़म डिपार्टमेंट है इसने सूबों को दे दिया, प्रोविजनल टूरिज़म डिपार्टमेंट बन गए हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सवात कलाम में ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो सभी को ये एक SOP जारी कर देनी चाहिए कि जहाँ भी किसी भी सियाती मुकाम पर होटल है तो उनका क्राइटेरिया बना दिया जाए। वैसे तो ये एक्साइज के मुताबिक होते हैं, लेकिन फिर भी टूरिज़म से चूँकि इनका तल्लक है, सियाहत से वाबस्ता है, तो इनको सियाहत के ज़ुमरे में लाकर एक वन विंडो ऑपरेशन करना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें शामिल हों और इनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाएँ और इनसे सयाहों की फलाह और बहबूद के लिए, यानी कि उनकी बेहतरी के लिए, ताकि वो आएँ और उन्हें कम अज़ कम इस किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े कि उनके जहन में तो हो कि 5 से 7 हज़ार में कमरा मिलेगा, लेकिन वहाँ जाकर इतने दूर दराज से जब बंदा पहुँचता है तो वहाँ पता लगे जी 15,000 से कम कमरा नहीं मिल रहा है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि उनका बजट मुतासर होगा और यूँ सियाहत को एक बहुत बड़ा धचका लगता है। मेरी एक तजवीज़ है, मैंने दे दी है, अगर कोई हुकाम बाला हमारी वीडियोस देखते हैं तो ज़रूर इस तजवीज़ पर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सियाहत को बेहतर तरीके से आगे ले जाने में मदद मिल सकती है। बाकी रही बात के जितने भी त्यौहार होते हैं इसमें 3-4 किस्म के इशूज़ होते हैं कि अगर रश बढ़ जाता है तो हमने पिछले अरसे में देखा है फिर ट्रैफिक की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लंबी लाइनें लग जाती हैं। उसकी कई वजूहत होती हैं, तो उनको पहले से प्लान करना चाहिए। मरी में उस डिज़ास्टर के बाद इस दफ़ा भी हमने कल रात को देखा, अच्छा ट्रैफिक प्लान था जिसमें कोई रोड ब्लॉक नहीं हुई, नारान में कोई रोड ब्लॉक नहीं हुई, इवन सवात कलाम में भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। तो अब ये लोगों के ज़हन से ये मेरा ख्याल है खौफ निकल जाना चाहिए कि खुदा न खास्ता किसी अनहोनी सूरत में जैसे कोई लैंडस्लाइड हो जाती है या कोई नाला जो है वो जो कि रोड के ऊपर से गुजरता है जिसका पानी और बिफर जाता है और ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, वगरना ऐसी सिचुएशन अब मुमकिन नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि कलाम बाज़ार के अंदर होंडा सिटी हर किस्म की गाड़ियाँ जो इस वक्त आई हुई हैं, विड्स आई हुई है। तो
हर किस्म की गाड़ी मौजूद है। इवन मोटरसाइकिल पे जाने वालों के लिए भी है कि मोटरसाइकिल पर भी आप सवात कलाम में बआसानी जा सकते हैं। अच्छा, अब इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इन दिनों में लोग जाना चाहते हैं अगस्त के महीने में, तो वो सवात कलाम अगर जाते हैं तो कलाम में अगर कौन कौन सी आगे जगह हैं जहाँ पर वो घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। तो उनके लिए जी कि कलाम के अंदर आप जब चले जाते हैं तो उसके बाद फिर आपके पास मौका होता है कि आप इसके यानी कि वहाँ पर क़याम करते हुए उसे एक अपना जो बेस कैंप है उसको बना लें। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ इलाके हैं, जैसे आप जीप के ज़रिए जा सकते हैं, पलोगा वैली जा सकते हैं, उशू फारस जा सकते हैं, मटलतान जा सकते हैं, मॉडल लेक जा सकते हैं। इसी तरह आप अतरोड़ वैली का विज़िट भी कर सकते हैं और वहाँ से जीपें आपको मिल जाती हैं, जिसमें ये बड़ी सारी जीपें हैं, इसमें पराडो है, इसमें नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर फील्डर वगैरह वो आपको मिल जाती हैं, जिससे आप अतरोड़ वैली से जाते हुए आप शाही बाग जा सकते हैं, आप गुजर गबराल जा सकते हैं, शाहीनाबाद है, सादकल है, उदो फॉरेस्ट है, उसके अलावा कंडोल लेक है। और अगर उधर से जाते हुए आप फिर बड़गोई टॉप से कुमराट की हसीन तरीन जो वादी है उसके अंदर दाखिल हो सकते हैं और वहीं से वापस आते हुए आप मंगोरा आ सकते हैं। यूँ मंगोरा से एक साइड से निकलकर दूसरी साइड से आने में लेकिन कम अज़ कम उसके लिए आपके पास 8 से 10 दिन का टूर का प्लान हो तो फिर आपको ये कंप्लीट विज़िट कराया जा सकता है। अब मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी स्वात के इलाके में जाएँ तो कंप्लीट विज़िट कैसे हो सकता है। देखें, स्वात अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको मालम जब्बा, गबीन जब्बा, कालाम और फिर जो ज़िमनी इलाके मैंने आपको बताए हैं इसी तरह से होते हुए फिर कुमराट वैली से इधर से, तो कम अज़ कम आपके पास 10 दिन का पैकेज होना चाहिए कि 10 दिन में आप इसको टूर को कंप्लीट कर सकें। तो फिर आप ये तमाम इलाके देख सकते हैं। देखिए, सयाहत को समझने की ज़रूरत है, टूरिज़म को समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि जिस तरह आप 3 दिन का टूर करते हैं, भेड़ बकरियों की तरह आपको बसों में डाला जाता है और वहाँ पर ला कर इधर फेंका जाता है। इधर से आप सांस लेने की अभी पोजीशन में होते हैं तो दोबारा आपको वापस बसों में डाल के वापस ले जाया जाता है। आने वाली रात, जाने वाली रात और यहाँ स्टे आपकी 1 रात या 2 रात करा दी जाती है और यूँ आपका टूर कंप्लीट होता है और आप बददिल होते हैं। उसकी मेन वजह ये होती है कि सिर्फ सफ़र करना, ट्रैवलिंग करना ही पाकिस्तान की इन खूबसूरत इलाकों को देखने का मकसद नहीं होता, बल्कि अगर आप इन खूबसूरत इलाकों को देखना चाहते हैं तो फिर किसी एक जगह बेस कैंप में क़याम करें और सुकून से रेस्ट करें, क्योंकि आप एक मशीनी ज़िंदगी से उकताए हुए होते हैं और यहाँ आकर आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो फिर कम अज़ कम 5 से 6 दिन के लिए आएँ और मरहलावार इलाकों को देखें। मसलन अगर आप कलाम आते हैं तो कलाम आकर आप रेस्ट करें, इसके वेदर को एंजॉय करें और साथ एक आध दिन के लिए आप किसी दूसरी जगह पे चले जाएं और अगले स्टेप में अब हर जगह पर होटलिंग मौजूद है और आप आगे किसी जगह ट्रैवल करते हुए वहाँ पर फिर क़याम करें और यूँ क़याम करते हुए आहिस्ता आहिस्ता उन जगहों को एक्सप्लोर करते हुए आप चले जाएँ। ये भी इसमें कोई शक नहीं है कि बंदा आता है तो हर दफ़ा इतना ख़र्चा करके नहीं आना था, तो बंदा कहता है ये भी देख ले, ये भी देख ले, ये भी देख ले, लेकिन फिर वो देखने की याद तक है जिसे कहते हैं हाथ लगाना और वापस चले जाना। सही तरह से उस इलाके की ब्यूटी को एंजॉय करना और उस इलाके के एक्सप्लोर करना जो उनसे वो मुमकिन नहीं होता है। बहरकैफ हर बंदे की अपनी एक चॉइस है, सारे लोगों का एक अपना दिल है और हर बंदे का अपना देखने का अंदाज़ है, टूर करने का अंदाज़ है, वो एक अलग बात है। लेकिन बेहतर तो यही होता है कि बंदा जहाँ भी जाए फिर वहाँ के कल्चर को देखे, वहाँ की सकाफ़त को देखे, वहाँ के रहन सहन को देखे, वहाँ के जो नेचुरल फूड्स हैं उनको देखे, खाए, चखे, जायका ले, तो फिर ही उस टूर को जो असल जो सियाती दौरा होता है वो मुकम्मल हो पाता है और फिर ज़िंदगी भर उसकी यादें जो सी हैं आपके साथ जुड़ी रहती हैं और आपको याद रहता है कि आप पाकिस्तान के किसी भी खूबसूरत एरिया में गए थे और वहाँ की ये चीज़ आपने खाई थी जो कि आप पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलती है, वहाँ का आपने ऐसा रहन सहन देखा जो पाकिस्तान में दीगर जगह पे नहीं है। तो ये चीज़ें देखने के लिए फिर आपको वहाँ पर टिक कर थोड़ी देर रहना पड़ेगा और फिर ही आप ऐसी चीज़ें देख पाएंगे। बहरकैफ आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ये सारे रात के जो नज़ारे थे हमने जश्न आज़ादी मनाने वालों के ये आपको दिखाने थे और साथ साथ ये सारी बातें शेयर करनी थी। ये भी कभी कभी जहन में आती हैं, बार बार नहीं आती हैं, इस दफ़ा जहन में आ गई, मैंने कहा चलें आपसे शेयर कर दें और टॉपिक और क्या हो सकता था। जश्न आज़ादी के जो मतवाले पूँ पूँ पाँ पाँ वही कर रहे हैं तो फिर हमने आपको जो बतानी सी चीज़ें वो भी बता दी हैं। बहरकैफ बड़ी तादाद में लोग गए, पाकिस्तान की सियाहत का एक अच्छा एक इजाफ़ा है। इतनी महंगाई में, इतने पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बावजूद यहाँ पर अच्छी तादाद में लोगों का जो आना है वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग़ दिया जाए तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ना सिर्फ मुकामी बल्कि इंटरनेशनल सियाहों को भी अपनी तरफ राग़ब किया जा सकता है। तो बस आज की वीडियो इतनी थी। इंशाल्लाह मज़ीद किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अभी और जगह से भी वीडियो आई हुई है, नारान की वीडियो आप देख चुके होंगे, स्वात कलाम की वीडियो है, मरी से भी आपको अपडेट देते हैं वहाँ पर क्या हुआ। कश्मीर के हवाले से हमारे पास अपडेट नहीं है, अगर आ गई तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। अपनी दुआओं में मुझे ये लाजमी याद रखिएगा। कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।